हे गाइस, वेलकम टू MNMMPT नाटी। आज की जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नाटी हिंदी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं या जिन्होंने डेट बुक कर ली है और एग्ज़ाम आने वाली है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं जब वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपकी एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज़ एंड डोंट्स। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए सो दैट यू अंडरस्टैंड क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। बिफोर वी स्टार्ट विथ नाटी हिंदी, आई वॉन्ट टू शेयर दैट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कोचिंग अबाउट नाटी हिंदी, गुजराती, पंजाबी or for PTE coaching, you can get in touch with us using Instagram or Facebook Messenger. Links are in the description below. You can either search straight away MNMMPT Nati, which is this channel's name, or you can use those links and get in touch with us. Ask us about how we conduct coaching sessions, and if you need a one-on-one session, like 1 or 2 sessions only, anything, any questions you have, you can ask us there. अब सबसे पहले तो मैंने एक लिस्ट बनाई है कैसे ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैं वो भी समझाऊंगा क्योंकि सिर्फ बुलेट पॉइंट्स देखने से इनफ नहीं रहेगा। हमें उसे समझना पड़ेगा कि एक चीज़ दूसरे चीज़ को कैसे कनेक्ट करती है। सबसे पहले मैंने लिखा है बुक योर एग्ज़ाम। क्यों लिखा है मैंने बुक योर एग्ज़ाम? क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स कहते हैं अरे डेट तो 3 महीने बाद की अवेलेबल है, 4 महीने बाद की अवेलेबल है, मैं इतना नहीं वेट करना चाहता, मुझे अभी एग्ज़ाम 1 महीने में देनी है, मैं क्या करूँ, डेट्स नहीं मिल रही है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो डेट मिल रही है, चाहे वो 3 महीने बाद की डेट मिल रही है, उसको बुक कर लो। सबसे पहले तो एक स्लॉट रिजर्व कर लो, ठीक है। उसके बाद एक स्केड्यूल बना लो अपने कैलेंडर में, एक रिमाइंडर डाल लो। एवरी डे नाटी की वेबसाइट चाहे सुबह शाम ओपन करके चेक कर लो। अगर कोई थोड़े से पहले की डेट अवेलेबल है, लेट्स से आपने 16 जनवरी की डेट बुक कर ली, ठीक है। अब लेट से अचानक से कहीं से 27 दिसंबर की डेट निकाल आई, उसको प्रीपोन कर लो 27 दिसंबर पे। ये प्रीपोन करने का कोई चार्ज नहीं लेते वो, ठीक है। अगर आपने एग्जाम डेट से 3 दिन पहले तक जो भी चेंजेस कर रहे हो वो 3 दिन पहले तक कर रहे हो तो कोई चार्ज नहीं लेगा आपको, ठीक है। अब आपकी एग्ज़ाम है लेट से जनवरी में बुक की है और अभी फॉर एग्जांपल लेट से अक्टूबर महीना चल रहा है या नवंबर महीना चल रहा है, तो अभी आपको पता है आपकी एग्ज़ाम को अभी है 2 ढाई 3 महीने है, ठीक है। तो आप उसको प्रीपोन करते जाओ, फिर आप एवरीडे चेक करो, हो सकता है 27 के बाद आपको 22 दिसंबर मिल जाए, फिर से प्रीपोन कर लो। तो ऐसे प्रीपोन करते रह सकते हैं, लेकिन जो डेट मिल रही है उसको पहले अभी के लिए बुक करके एक स्लॉट रिजर्व कर लो, ताकि आपको पता है कि मैं प्रीपोन करके इसको कर लूँगा। और डेट्स मिल जाती हैं क्योंकि लोग कैंसिल करते हैं बुक करने के बाद। जैसे आपने 18 जनवरी की फॉर एग्जांपल डेट ले ली, अब आपने प्रीपोन कर ली तो आपने 18 जनवरी का एक स्लॉट खाली छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि कई बार लोग डेट ले लेते हैं लेकिन तैयारी नहीं की, इतनी महंगी एग्जाम है, तो फिर वो उसको पोस्टपोन या पोस्टपोन कर लेंगे ऑब्वियसली अगर तैयारी नहीं की है, तो उससे एक स्लॉट अवेलेबल हो जाता है। हमेशा एग्जाम बुक करो ताकि आपको पता रहे कि हाँ अब मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। दूसरी चीज़, स्टार्ट योर प्रिपरेशन एटलीस्ट 4 वीक्स इन एडवांस, ठीक है। अगर आपकी डेट ऐसी है कि आपको पता है कि अब आपकी एग्ज़ाम 4 5 हफ्ते 6 हफ्ते में है, तो धीरे धीरे उसको शुरू कर लो और 4 हफ्ते पहले तो तगड़ी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लास्ट मोमेंट पे इंक्वायरी करते हैं कि 2 वीक में एग्ज़ाम है प्लीज़ पास करवाइए, 10 दिन में एग्ज़ाम है प्लीज़ पास करवाइए, 1 हफ्ते में एग्ज़ाम है प्लीज़ पास करवाइए। अब अगर आप दिन का 7 8 घंटा पढ़ सकते हो मिनिमम, तो फिर आप 2 हफ्ते में पेपर दे दो, ठीक है। पर कितने लोग हैं जो दिन का 7 8 घंटा नाटी पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारे दूसरे कमिटमेंट्स है, जॉब है, फैमिली कमिटमेंट्स है। हमें एक बैलेंस करना होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप 1 महीने की तैयारी करते हैं तो वो इनफ होती है। अगर आप डिसेंट तैयारी करें, जो स्टडी प्लान, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं हर स्टूडेंट को एक स्टडी प्लान देता हूँ और वो मुझे एवरीडे रिपोर्ट करते हैं टेलीग्राम ऐप पे कि ये आपने आज दिया था, ये रहा होमवर्क। तो अगर आप स्टडी प्लान फॉलो करते हो तो 1 महीना तो बहुत आराम से आप पेपर क्लियर कर लोगे अगर आपने स्टडी प्लान फॉलो किया है तो। लेकिन अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी मैं ये कहूँगा कि 4 वीक्स की प्रिपरेशन मिनिमम रखिए। उससे कम की प्रिपरेशन फिर रिस्की हो जाती है। हो सकता है आप क्लियर कर लें, हो सकता है आप ना क्लियर करें। इतनी महंगी एग्ज़ाम है, डेट्स नहीं मिलती हैं, रिज़ल्ट आने में महीना भर लग जाता है। रिस्क लेना थोड़ा सा, मैं ऐसी चीज़ रेकमेंड नहीं करूँगा। तो 4 वीक्स की प्रिपरेशन ज़रूर करिए। अब जो थर्ड पॉइंट है और फोर्थ पॉइंट है वो बड़े कनेक्टेड हैं। गो फॉर कोचिंग इफ़ पॉसिबल, जो कि फोर्थ पॉइंट है, और थर्ड पॉइंट प्रिपेयर एग्जाम मटीरियल ओनली।
अब लेट्स से आपने इंक्वायरी की, आपको लगा कि हाँ मैं कोचिंग ले सकता हूँ, ठीक है, आपको टाइमिंग से कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तो आपको एग्ज़ाम मटेरियल कोचिंग में मिलता ही है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा कि क्या करना है, कहाँ से करना है, कितना करना है, आज इतना करना है, कल इतना करना है, ठीक है। तो जिन्होंने कोचिंग लेनी है उनके लिए तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर हो गया कि भाई क्या पाथवे फॉलो करना है, कौन सा मटेरियल करना है और कैसे पढ़ाई करनी है, स्टडी प्लान वगैरह वगैरह। लेट्स से किसी भी रीज़न से आप कोचिंग नहीं ले पाते हैं, चाहे टाइमिंग्स मैच नहीं कर रहे हैं या कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो फिर आप एक काम करिए, आप सिर्फ प्रिडिक्शन फाइल ले लीजिए। प्रिडिक्शन फाइल का क्या मतलब होता है, एग्ज़ाम के उसमें वोकेबलरी होती है सारी, एग्ज़ाम के डायलॉग्स होते हैं और उसमें एग्ज़ाम डायलॉग्स के आंसर्स भी होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सिर्फ एग्ज़ाम मटेरियल भी प्रिपेयर करें अच्छे से, प्रॉपरली जो मटेरियल दिया जाए सारा अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ मटेरियल से ज़्यादा लोगों की हेल्प नहीं हो पाती है, क्योंकि वो जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है कि आप कैसा कर रहे हो, कोई आपको बताने वाला नहीं है, कि फीडबैक देने वाला नहीं है कि भाई आप अच्छा कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए। तो वो एक थोड़ा सा ग्रे एरिया आ जाता है। लेकिन फिर भी फॉर एनी रीज़न अगर आप कोचिंग नहीं ले पाते हैं तो फिर आपको सिर्फ प्रिडिक्शन फाइल प्रिपेयर करनी चाहिए, ना कि ऐसे ही रैंडम क्वेश्चंस जो कहीं भी अवेलेबल हो जाते हैं, वो मत करिए। रेगुलर फीडबैक एंड इम्प्लीमेंट द फीडबैक, ये दोनों फिर से कनेक्टेड हैं। अब मेरी जो क्लासेस होती है उसमें क्या होता है, एक यूट्यूब की वीडियो भी मैंने डाली है जिसमें मैंने अपनी एक पूरी प्रॉपर क्लास डाली है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। वो आप चाहे क्लास देखिए तो आपको पता चले क्लास का पैटर्न कैसा रहता है। जब भी मैं किसी स्टूडेंट का नाम लेता हूँ वो स्टूडेंट फिर आंसर देते हैं और इमीडिएटली मैं उनको फीडबैक देता हूँ कि आपने कैसा बोला, क्या गलत था, क्या सही था, अच्छा था, जो भी था, मैं मुझे फीडबैक लगता है मैं उन्हें इमीडिएटली वो फीडबैक देता हूँ। होता क्या है, वो फीडबैक मैंने उस स्टूडेंट को दिया लेकिन वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लागू पड़ता है, क्योंकि काफ़ी हद तक हमारी गलतियां एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। तो जब वो आपको एवरी सेगमेंट पे फीडबैक मिल रहा है, वो आपको हेल्प करता है इम्प्रूव करने में। आपको पता है कि हाँ मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं ये सही कर रहा हूँ, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, मुझे आज ये कहा गया है क्लास में तो मुझे ये इम्प्लीमेंट करना है। तो फीडबैक लेना और उस फीडबैक को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। अदरवाइज आपका ग्राफ शायद नीचे की तरफ जाएगा या फिर स्टैग्नेंट रहेगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि मॉक टेस्ट आपको देनी चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए कि मैंने कैसा परफॉर्म किया है। अब लेट्स से आप कोचिंग नहीं ले पाते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, आप कोचिंग नहीं ले पाए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं कोचिंग तो नहीं ले सकता लेकिन मुझे एक सेशन चाहिए जहां पर मैं एक टेस्ट दूं आपके सामने, एक लाइव सेशन, वन ऑन वन सेशन चाहिए जहां पर मैं एक मॉक टेस्ट दूं और आप मुझे बताइए मैंने कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। ये भी एक रास्ता है और आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लास में आ रहे हैं तो फिर तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको फीडबैक एवरी सिंगल सेशन में मिलेगा, तो वो तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। जो लोगों ने कोचिंग ली है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन सब चीज़ों में मेरे साथ। लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आप एक मॉक टेस्ट सेशन के बारे में ज़रूर सोचिए, क्योंकि अगेन मैं ये चीज़ रिपीट करूँगा, एग्ज़ाम बहुत एक्सपेंसिव है, रिस्क मत लीजिए। टाइम लगता है, डेट्स मिलती नहीं है, रिज़ल्ट आने में बहुत टाइम लगता है, आप काफ़ी सारा अपना समय और अपने पैसे बर्बाद करेंगे अगर आप रिस्क लेते हैं तो। बट एज अ टीचर मैं इन चीज़ों को रेकमेंड करता हूँ। और इसके बाद आप अपना कॉन्फिडेंटली जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन है, घर से बैठे बैठे आराम से दे सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन में दे सकते हैं। तो क्लास भी उसी पैटर्न से मैं लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास लूँगा, आप अपने घर से बैठकर क्लास अटेंड कर रहे हो, जैसे आप नोट्स ले रहे हो वैसे ही आप एग्ज़ाम में नोट्स लोगे, जैसे आप बोल रहे हो वैसे ही आपने एग्ज़ाम में बोलना है। और प्रॉक्टर जो सॉफ्टवेयर है जिस पे कैसे एग्ज़ाम देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब मैं क्लास में गाइड करता ही हूँ। पर अगर लेट से आपने क्लास नहीं लगाई है और सिर्फ मॉक टेस्ट सेशन लिया है तो उसमें भी आप ये सब चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं और मैं वहाँ पर भी बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। लेकिन ये डूज मैंने इसलिए बताए हैं कि आपको एक रास्ता क्लियर हो कि मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए,
तो मेरा पेपर बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब जितना इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि क्या करें, उतना इम्पॉर्टेंट ये भी है समझना कि किन चीज़ों को न किया जाए, क्योंकि हमें ये पेपर एक ही बार में निकालना है, हम इसे फेल करना अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। तो सबसे पहले लास्ट मिनट प्रिपरेशन, ये एक हफ्ता पहले किताब खोलना, 10 दिन पहले किताब खोलना, ये रिवाज बंद होना चाहिए। आपको जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले 4 वीक्स रखिए, वर्स्ट केस 3 वीक्स पे जा सकते हो, लेकिन फिर उसमें मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी चाहिए। अगर 3-4 घंटे पढ़ाई कर सकते हो एवरीडे तो 3 वीक्स में भी शायद चले जाइए, अगर आपकी हिंदी अच्छी है। मैं सुन के भी बता सकता हूँ कि आपकी हिंदी कैसी है। जस्ट बिकॉज आप घर पे हिंदी बोलते हैं इसका ये मतलब नहीं होता कि आप 2 हफ्ते में एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। घर पे हिंदी बोलना और नाटी में हिंदी बोलना दोनों में बहुत अंतर है। हम जब आम जिंदगी में हिंदी बोलते हैं तब हम बहुत सारे अंग्रेज़ी शब्द उसमें डाल देते हैं, तो वो इंग्लिश, हिंग्लिश, हिंदी सब मिक्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन नाटी में ये नहीं चलेगा। नाटी में आप उर्दू शब्द नहीं बोल सकते, आप शुक्रिया बोल के नहीं आ सकते, आप अंग्रेज़ी शब्द नहीं बोल सकते। जहाँ आपको हिंदी बोलना है वहाँ आपको शुद्ध हिंदी बोलनी पड़ेगी, जहाँ आपको अंग्रेज़ी बोलनी है वहाँ आपको अंग्रेज़ी अच्छे से बोलनी पड़ेगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। इट्स अ बिग डिफरेंस घर पे बात करना, दोस्तों से बात करना, फैमिली से बात करना वर्सेस नाटी। क्योंकि नाटी में आपको स्पॉन्टेनियसली आंसर शुद्ध लैंग्वेज में आना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। आपके पास सोचने का टाइम है नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। दूसरा, दूसरे स्टूडेंट्स की बात सुनना, ठीक है। ये मैं काफ़ी वीडियोस में एडवाइस करता हूँ, हमेशा एक एक्सपर्ट की बात सुननी चाहिए। आपके दोस्त का पेपर क्लियर हो गया, उसने कोचिंग नहीं ली थी, या उसने बोला कि भाई मैंने तो हफ्ता भर पढ़ाई की और जाकर पेपर दे आया, मेरा तो क्लियर हो गया, वो आपका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आपको नहीं पता उन्होंने कितनी हार्ड वर्क किया है, या सही में उन्होंने कोचिंग ली थी या नहीं ली थी। आजकल कोचिंग ऑनलाइन अवेलेबल है, घर बैठे बैठे लेनी होती है, कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती लोगों को। तो कोचिंग ली थी नहीं ली थी आपको नहीं पता, कितने घंटे उन्होंने पढ़ाई की आपको नहीं पता। हो सकता है वो बहुत इंटेलिजेंट हो आपसे कंपैरेटिवली, आपको नहीं पता, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका लेवल सिर्फ आपको पता है, आपके दोस्त का लेवल उनको पता है, आपको नहीं पता है। तो आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है, आपके टीचर को क्या लगता है आप कैसा कर रहे हैं। आपके टीचर से फीडबैक लीजिए, फ्रेंड्स से फीडबैक मत लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे फ्रेंड्स गलत होते हैं, नहीं, लेकिन कई बार मैंने ऐसा देखा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गलत सलाह देता है कि हफ्ते भर में पढ़ लो हो जाएगा पास, और फिर आप हफ्ते भर पहले पढ़ाई शुरू करते हैं, बाद में आप एग्ज़ाम दे के आते हैं, आप फेल हो जाते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप किसी ऐसे राह चलते व्यक्ति को नहीं पूछेंगे कि मेरी तबीयत ख़राब है मैं क्या करूँ। इफ़ दैट मेक्स सेंस, राइट। जो तीसरा पॉइंट है और चौथा पॉइंट है, ये अगेन कनेक्टेड है। सेल्फ प्रैक्टिस करना और फीडबैक न लेना, ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है नाटी में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करके पेपर क्लियर नहीं किया है, किया होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगेन सबका लेवल एक जैसा नहीं है। आप प्रैक्टिस तो हो सकता है कर रहे हैं, हो सकता है बहुत मेहनत कर रहे हैं, 4 घंटे दिन के पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत, ये आपको अगर कोई कहने वाला नहीं है, फीडबैक देने वाला नहीं है, तो अगेन वो एक फिर ग्रे जोन आ जाता है। और आप किस प्रकार के डायलॉग्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस प्रकार की वोकैबलरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे कोई भी डायलॉग एक रैंडम उठा के प्रैक्टिस कर लिया, हमें नहीं पता वो एग्ज़ाम डायलॉग है कि नहीं, है ना। हमें नहीं पता कि ये एग्ज़ाम के लेवल से हार्ड है या ईजी है, हमें नहीं पता कि एग्ज़ाम में इससे स्लो आएगा या फास्ट आएगा। इसीलिए हमेशा एग्ज़ाम डायलॉग्स प्रैक्टिस करिए जो हम प्रेडिक्शन फाइल में अपनी देते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ कोचिंग लेते हैं उनको तो मिलती ही है वो, लेकिन कुछ लोग जो कोचिंग नहीं ले पाते वो अलग से प्रेडिक्शन फाइल सिर्फ ले लेते हैं और फिर उसको प्रिपेयर करते हैं। तो एग्ज़ाम मटेरियल प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। कई बार मैंने ये भी स्टूडेंट्स को देखा है कि लंबी वोकैबलरी की लिस्ट लेके बैठ जाएंगे, कहाँ से डाउनलोड की है, कहीं से इधर से 4 दोस्तों ने अपनी अपनी वोकैबलरी दे दी है, और 15-20 हज़ार शब्दों की वोकैबलरी को वो बैठ गए लेकर, और अब उसको वो रट्टा लगा रहे हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतने ज़्यादा शब्द आपको तैयार नहीं करने हैं। हमें बड़ी साधारण सी हिंदी चाहिए, 25-30 हज़ार शब्दों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सी एक वो एग्ज़ाम लिस्ट मैंने भी बनाई हुई है,
हार्डली 15 पेज की लिस्ट है A4 साइज़ में, मैंने खुद लिख कर बनाई है, वो मोर देन इनफ है। ठीक है, 700-800 शब्द तो मैं बता रहा हूँ ज़्यादा, इतने शब्द अगर कर लिए तो बहुत आराम से आप पेपर क्लियर कर लोगे। लोग लेकर बैठते हैं 10-10 हज़ार शब्द, कोई ज़रूरत नहीं इतना करने की। एग्ज़ाम के मटेरियल को तैयार करिए, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, प्रॉक्टर सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब प्रॉक्टर की ईमेल आती है तो उस पर एक वीडियो होती है, वो देखना ज़रूरी है। मैंने खुद एक वीडियो बनाई है कि अगर आप नाटी हिंदी देने वाले हैं तो आपको प्रॉक्टर के बारे में सब पता होना चाहिए, तो उसकी भी हम जो है लिंक डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी वो प्रॉक्टर के ऊपर वीडियो देख सकते हैं। प्रॉपर वीडियो देखकर नोट्स लीजिए और फिर जाइए एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैसा सॉफ्टवेयर आने वाला है, मुझे क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, और फिर जाकर पेपर दीजिए। काफ़ी अच्छा हो जाता है उससे, क्योंकि एक तो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ ग्लिच आ सकता है। ठीक है, तैयारी की होगी, सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ पता नहीं है, पैनिक कर गए, पेपर ख़राब हो गया। हर चीज़ करनी है, तैयारी भी करनी है और सॉफ्टवेयर के बारे में भी पता होना चाहिए, तब जाके पेपर बढ़िया होता है। ठीक है, लेकिन मुझे ये पॉइंट्स शेयर करने थे। अगर आपको नाटी हिंदी के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, कोचिंग चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज करिए और फिर मैं आपसे बात करने के लिए रेडी हूँ कि आपको कैसी हेल्प चाहिए। ये हम हेल्प प्रोवाइड करते हैं और अगर आपको वो हेल्प चाहिए तो वी कैन स्टार्ट हेल्पिंग यू। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ भी हो तो प्लीज़ पूछिए एंड टेक केयर। बाय फॉर नाउ।